सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी इंतखाबात मुलतवी करने से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल। इससे कबल आज ही तश्कील दिया गया 4 रुकनी बेंच भी टूट गया था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने समाअत से मुआज़रत कर ली थी। सियासी मामलात सामने आए जिस पर मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से तेल डाला गया। अदालत ने सारे मामले पर तहम्मुल का मुजाहरा किया। कुछ लोग चंद जजेस पर तनकीद कर रहे हैं, कुछ दूसरे जजेस पर हम इस मामले को भी देखेंगे। अदालत ने हमेशा आइन को ही फौकियत दी है। जजेस को दफातर से निकालकर घरों में कैद किया गया। 90 की दहाई में कई बेहतरीन जजेस वापस नहीं आ सके। कल तक जेलों में रहने वाले आज असम्बली में तकरीर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस का कहना था सदर ने 90 दिन की मुद्दत के 15 दिन बाद तारीख दी। सदर को इलेक्शन कमीशन ने हालात नहीं बताए थे। अदालत के सामने मसला 8 अक्टूबर की तारीख का है। अदालत मुश्किलात पैदा करने नहीं बैठी। अगर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हों तो कुछ दिन वक्फा कर लेंगे। अगर मुज़ाकरात नहीं होने तो आईनी किरदार अदा करेंगे। अदालती फैसला देखकर आप कहेंगे कि बाइख्तियार फैसला है। समाअत के बाद कुछ मुलाकातें करूंगा। तवक्को है कि पीर का सूरज अच्छी नवीद लेकर तुलू हो। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि आज अदालत का जारी करदा सर्कुलर देखा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का नोट भी पढ़ा है। दूसरा नुक्ता 1 मार्च के फैसले के तनासुब का है। मौजूदा दरख्वास्त की बुनियाद 1 मार्च का अदालती हुक्म है। 9 रुकनी बेंच के 2 अरकान ने रजा कराना बेंच से अलहदगी इख्तियार की। अदालत से गुजारिश है कि पहले दर्जा हरारत कम करें। खुद को मिसफिट समझने पर बेंच से अलग हो रहा हूँ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा मेरे तमाम साथी आइन के पाबंद हैं। दुआ है जो भी बेंच बने ऐसा फैसला दे जो सबको काबिल कबूल हो। मैं बेंच का मेंबर था, मेरे साथ मुशावरत नहीं की गई। मैं कल भी जो कुछ कहना चाह रहा था शायद मुझसे मशवरे की ज़रूरत ना थी, इस काबिल ही नहीं समझा गया। अल्लाह हमारे मुल्क के लिए खैर करे। पंजाब और केपी इंतखाबात केस गुज़श्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक बेंच के 3 अरकान का जस्टिस अमीनुद्दीन खान के मौक़िफ़ से इख्तलाफ। चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के मुताबिक समाअत जारी रखी जा सकती है। हुक्मनामे में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की समाअत जारी रखने या न रखने पर कोई राय शामिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184C 3 के मुकदमात पर सर्कुलर जारी कर दिया। जस्टिस फाइज ईसा के फैसले में अस खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया गया। इस अंदाज में बेंच का सो मोटो लेना 5 रुकनी बेंच के अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करार। सो मोटो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही ले सकते हैं। फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन को मुस्तरद किया जाता है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने मंजूरी आइन के आर्टिकल 48(1) के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी। एक पागल शख्स, एक जहनी मरीज शख्स जिसके हाथ में माचिस है, वो पूरे जंगल को, पूरे मुल्क को आग लगाना चाहता है। और इसी सुप्रीम कोर्ट ने, फुल बेंच ने ये फैसला दिया कि ये आइन शिकन है। पंजाब और केपी इंतखाबात केस में फुल कोर्ट का फैसला कबूल किया जाएगा। 3 रुकनी बेंच मुतनाज़ हो चुका। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने हुकूमती मौक़िफ़ वादे कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन केस की समाअत का हिस्सा नहीं थे। तराजू के पलड़े बराबर नजर आने चाहिए। एक ज़हनी मरीज पूरे मुल्क को आग लगाना चाहता है। इमरान खान लाशें बिछाने और मुल्क में फसाद चाहते हैं। जमाल मंदोखेल साहब ने अपने इख्तलाफी नोट में जो बातें लिखी हैं वो इंतहाई अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच का फैसला जो काजी फैज ईसा की सरबराही में कायम था, उसने जो फैसला सुनाया है या वो फैसला चैलेंज नहीं होता, वो एक सर्कुलर के जरिए से जो है वो उसको इनफेक्टिव जो है वो नहीं किया जा सकता। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के इख्तलाफी नोट में अफसोसनाक बात लिखी है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने सर्कुलर की कोई हैसियत नहीं। ये सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक और कौमी सानहे से कम नहीं।
चीफ जस्टिस जायजा लें कि ये फितना कैसे मुल्क में मुतारिफ हुआ। ये चाहता है मुल्क में अफरा तफरी हो, असम्बलियां आईनी तौर पर नहीं तोड़ी गई। इस इमारत में जो इस वक्त जो है हैजानी कैफियत पैदा हो चुकी है, आज जो है एतमाद जो है मुतज़लज़ल हो रहा है। अगर एतमाद बहाल करना है और अपने सफ़ों में इत्तेहाद बहाल करना है तो फुल कोर्ट हो, ताकि इस इमारत में बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ लोगों के ऊपर जो है वो लोगों का जो है एतमाद जो है उसको नुकसान न पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में हिजानी कैफियत पैदा हो चुकी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं एक बात साबित हो रही है कि एतमाद का फुकदान है। हम पहले दिन से मुतालिबा कर रहे हैं फुल कोर्ट बनाने। फुल कोर्ट का मुतालिबा किया था, बेंच सुकड़ कर 3 पर आ गया। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी अता तारड़ ने कहा कि अगर बेंच ऐसे ही टूटते और बनते रहे तो इदारे की साख का क्या होगा। चीफ जस्टिस को चाहिए था कि फुल कोर्ट बेंच बनाते। पूरी कौम इस मामले पर रंजीदा है। अगर ये कह रहे हैं कि 8 अक्टूबर को हम इलेक्शन कराने को तैयार है, वो क्या गारंटी है? 3 महीनों में पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उनमें इजाफा होगा। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में इलेक्शन नहीं कराते, फिर आप पाकिस्तान में भी इलेक्शन नहीं करा पाएंगे। किसी इदारे में जान नहीं, अदालती फैसले पर अमल करना होगा वरना घर जाना पड़ेगा। साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा इलेक्शन न करवाने से मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे। स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है कि आइन की अमलदारी को यकीनी बनाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिशात के नहीं बल्कि आइन और कानून के पाबंद हैं। अदालती कार्रवाई और फैसलों के बाद पीटीआई कोर कमेटी का इजलास जमान पार्क में तलब कर लिया गया। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामालियां की जा रही हैं। इन लोगों ने आते ही नैब के कवानीन को बदल दिया। एक लीडर गोलियां खाकर मुल्क में और दूसरा गोलियां देकर मुल्क से बाहर चला गया। अजहर मुशवानी गायब है। बेंच टूट गया मगर चीफ जस्टिस साहब इंसाफ के लिए लोगों की उम्मीद न टूटने पाए। नजरिया जरूरत और आइन में जंग जारी है। आइन जीतेगा, नजरिया जरूरत जलील और रुसवा होगा। इनकी सियासत जो है वो इन्होंने खुद सियासी खुदकुशी की है। अब ये कौमी इज्तिमाई खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। ये जस्टिस मुनीर का दौर नहीं है। जस्टिस कार्नलिस की याद ताज़ा होगी और ना ये 1997 लोग चीफ जस्टिस के साथ स्टैंड किए हुए हैं, चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं। नजरिया ज़रूरत और आइन के दरमियान मुकाबला शुरू हो गया। आइन जीतेगा, नजरिया ज़रूरत जलील और रुस्वा होगा। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद कहते हैं कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है कौम ने ऐसा नहीं सोचा था। सारी कौम चीफ जस्टिस के स्टैंड के साथ खड़ी है। रात 12 बजे कासिम सूरी का सो मोटो हो तो वाह वाह करते हैं। 90 दिन में इलेक्शंस का सो मोटो हो तो आह आह करते हैं। एक मुल्क में जिसमें पहले ही सियासी आज़ादियाँ और ह्यूमन राइट्स कॉम्प्रोमाइज़ हैं, वहाँ अगर इस तरह से एक अटैक लॉन्च किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट और उसके चीफ जस्टिस के खिलाफ, ये शख्सियात की बात नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों की और इदारों की अहमियत की बात है। मुल्क में सियासी आज़ादी पहले से कॉम्प्रोमाइज है। हक पर खड़ा होना गुनाह बना दिया गया। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा वजीर आज़म का काम पार्लियामेंट में खड़े होकर अदलिया की बेतौकीदी करना नहीं। हसन नियाजी पर पर्चों की भरमार कर दी गई। बैरिस्टर हसन नियाजी का गुनाह है कि इमरान खान का भतीजा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन हुकूमत का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी का नहीं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं राना सनाउल्लाह के फरमुदात खुलम खुला जंग और दुश्मनी है जो हरगिज किसी सियासतदान को जेब नहीं देता। अदलिया, न्यूट्रल्स और हुकूमत रियासत से बालातर नहीं है। इन इदारों में काम करने वाले रियासत के मुलाजिम हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की 2 केसेस में जल्द समातों की मुतफर्रिक दरख्वास्तें मंजूर कर ली। तोशाखाना केस में नाअहली फैसले के खिलाफ दरख्वास्त अप्रैल के तीसरे हफ्ते के लिए मुकर्रर। वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद की अदालतों में पेशी का केस अप्रैल के दूसरे हफ्ते मुकर्रर किया गया।
आपने पार्टी प्रेशर पर इस्तीफा दे दिया। आप मुल्क के लिए कैसे स्टैंड ले सकते हैं? पहले इस्तीफा फिर मुकर जाना। पाकिस्तान की आवाम के साथ मजाक हो रहा है। आप सिस्टम को फन समझ रहे हैं। कल आप मुल्क के लिए क्या करेंगे? आप आर्टिकल 62 पर कैसे पूरा उतरेंगे? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रुकन असम्बली शकूर शाह की इस्तीफा मंजूरी के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। पीटीआई रहनुमा हसन नियाज़ी के खिलाफ नौशहरा में लोगों को बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस हसन नियाज़ी की गिरफ्तारी के लिए कराची पहुंच गई। इस्लामाबाद पुलिस को इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी की तामील से रोकने का केस सेशन अदालत लाहौर ने 50,000 के जमानती मुचलकों के एवज हसन नियाज़ी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने आइंदा समाअत 8 अप्रैल को तफ्तीशी अफसर को पेशरफ्त रिपोर्ट समेत तलब कर लिया। पीटीआई कारकुन अली बिलाल उर्फ जिल्ले शाह की मौत का मामला यास्मीन राशिद, महमूद रशीद समेत दीगर पीटीआई रहनुमा अदालत में पेश। पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 13 अप्रैल तक तौसी। फरूख हबीब, फवाद चौधरी की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जलाओ घेराव, पुलिस पर तशद्दुद और पेट्रोल बम चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के 72 कारकुनों को डिस्चार्ज कर दिया। कारकुनों को एडमिन जज अंबर गुल की अदालत में पेश किया गया। फवाद चौधरी की FIA में तलबी के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करवा दिया। अदालत ने कार्रवाई 7 अप्रैल तक मुलतवी करके फरीकैन को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक से तदारुक के लिए दरखास्त पर समाअत। अदालत ने ईद तक बेकरीज को रात 1 बजे तक काम करने की इजाजत दे दी। अदालत का एम्पोरियम मॉल के इर्द गिर्द गैर कानूनी पार्किंग फौरी सील करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम का शहर में जगह जगह अंडरपासेस बनाने पर बरहमी का इजहार। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। लापता अफराद के अहले खाना की अदालत में आहो बुका। कई समातों से कोई पेशरफ नहीं। अदालत का पुलिस हुकाम पर बरहमी का इजहार। चीफ सेक्रेटरी IG सिंध, एडवोकेट जनरल सिंध को नोटिस जारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं कहीं यालाबारी भी हुई। बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम में हुनकी आ गई। मूसलाधार बारिश और गरज चमक के बाइस बिजली के कई फीडर्स ट्रिप कर गए और नशीबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशें। आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। शदीद बारिशों की वजह से नसीराबाद और लहरी के दरियाओं में तुग़यानी। तूफानी बारिशों से गंदम की फसल को नुकसान। अक्सर इलाकों में बारिश की वजह से बिजली का निजाम जवाब दे गया।